एक बहुत आलसी व्यक्ति था। वह दिन भर सोया रहता और कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन वह एक मुनि के पास गया और बोला, मुनिवर, मुझे बहुत आलस्य आता है। मैं दिन भर थका थका रहता हूँ तथा कोई कार्य भी नहीं करने का मन करता है। आप मुझे ऐसा तरीका बताएं कि मैं आलस्य भूल जाऊं तथा पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य कर सकूं। तब मुनि ने कहा कि हमारे जीवन में आलस्य 3 मुख्य कारणों से आता है। पहला कारण है हमारे जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का न होना। जिस व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने का लक्ष्य नहीं होता है वह हमेशा ही निराश रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। आप अपनी जिंदगी में एक मजबूत लक्ष्य बनाओ और उस पर पूरी मेहनत के साथ कार्य करो तो आपके पास आलस्य नहीं आएगा। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वे हमेशा निराश ही रहते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस पर पूरी मेहनत से कार्य करो तो आपको आलस्य नहीं आएगा। दूसरा कारण है कि अपने मन को न समझना। हमारा मन बहुत चालाक है। यह हर काम को टालता है तथा किसी कार्य को करने में जो कठिनाइयां आती हैं उन्हें ही यह बार बार याद दिलाता है कि इस कार्य को करने में यह कठिनाई आएगी, यह कार्य इतना मुश्किल है। आपने देखा होगा कि आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो यह आपसे कहेगा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। अगर आज आप सोचते हो कि हम व्यायाम करेंगे तो यह मन आपसे कहेगा कि आज से नहीं कल से हम व्यायाम करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुनि, इस मन रूपी माया से बचने का क्या उपाय है? तब उस मुनि ने कहा, मन के इस माया से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने मन को मूर्ख बना के रखो। अगर आप किसी काम को करने जाते हो और आपका मन आपसे कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लो, तब उस मन को कहो कि नहीं, मैं पहले यह काम करूंगा फिर आराम करूंगा। अगर आज आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तब आप अपने मन को कहो कि नहीं, मैं यह आज नहीं कल खाऊंगा। और ऐसा करते करते आप अपने मन पर विजय पालोगे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना। यह आलस्य का सबसे बड़ा कारण होता है। आप जैसी संगति में रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। आप अपना समय किसके साथ बिताते हो इस बात का ध्यान दो और ऐसे लोगों की संगति से दूर हो जाओ। तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वे लोग जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं लेकिन हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर हमें किसी काम में सफलता पानी है और अपने आलस्य को दूर करना है तो हमें ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना पड़ेगा। आप अपने जीवन में देखो कि आप अपना कीमती समय किन लोगों के साथ बिता रहे हो। क्या उनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है या नहीं? अगर उनके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और वह आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आज ही उनकी संगति से दूर हो जाओ। और मुनि की इन सब बातों को सुनकर वह आदमी उठा और मुनि को प्रणाम किया और बोला, मैं अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य बनाऊंगा, उस कार्य को पूरे मन के साथ करूंगा और आज ही मैं आलसी और कामचोर लोगों की संगति छोड़ दूंगा। इन सब बातों को कहकर वह आदमी वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला इस बात को कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।